हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। परीक्षा की तिथि अब आ चुकी है, तो हम लोग तैयारी में मन लगाएं और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किस साहित्यकार की रचना है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास किस साहित्यकार की रचना है? जॉर्ज गियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु, राम खिलावन पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा घ, राम खिलावन पांडे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? क, सदा सुखलाल, ख, ईसा अल्लाह खां, ग, जॉन गिलक्राइस्ट और घ, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहने वाले विद्वान थे ग, जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़ें। ये कथन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुसलमान के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह किस विद्वान का कथन है? मुसलमान के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह किस विद्वान का कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ग, राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? सोच के बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चन सिंह होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की शुक्ल जी हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या नगेंद्र होगा, यशपाल कि प्रेमचंद कि रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, अर्थात हिंदी शब्द सागर को संपादन किसने किया है? क्या रामचंद्र शुक्ल ने किया है,
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, कि डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने? सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। उनकी ही संपादन में यह रचना निकली थी, हिंदी शब्द सागर। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यह कथन किसका है आपको बताना है और किस प्रकरण से लिया गया है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल के किस प्रकरण में है? क्या प्रकरण 1 में है, कि 2 में है, कि 3 में, कि 4 में है? सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकरण 4 में उन्होंने ऐसी बात कही थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? जितने भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। सभी का दृष्टिकोण से हमने यह क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आपका 1-2 जरूर फंसेगा। क्वेश्चन पे हम आते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? क्या जॉर्ज गियर्सन ने दिया है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, कि रामविलास शर्मा ने? तो आप जानते हैं कि भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका यह कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंदी का है, कि राजा लक्ष्मण सिंह का है, कि गारसा दत्तासी का है, कि लल्लू लाल जी का है? तो इसका राइट आंसर होगा गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। यह भी क्वेश्चन नंबर 10वां है। यह अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग कभी हेमचंद को मार देते हैं, कभी किशोरी दास वाजपेयी जी को मार देते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो बहुत बारीकी है। जहाँ हेम शब्दानुशासन हो या ओनली फॉर शब्दानुशासन हो, वहाँ हेमचंद की पुस्तक होगी रचना। और हिंदी शब्दानुशासन के
जो लेखक हैं वो किशोरीदास वाजपेयी है। इसका राइट आंसर होगा किशोरीदास वाजपेयी। ठीक, तो ये रही छोटी सी वीडियो आप लोग के समक्ष। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पसंद आया होगा। इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।